हेलो। हाँ जी, ये है मैसी का 2 for 1 241 एक अपना 42 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है। मैं आपको आज इसकी लिफ़्ट का बताने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको जॉन डियर की लिफ़्ट बताऊँगा भी मैसी में जो लिफ़्ट आती है और जॉन डियर में जो लिफ़्ट आती है इसमें क्या अंतर है। तो बाकी आप ट्रैक्टर चलाते हो, आपको ध्यान रहता है इसकी जो लिफ़्ट में एक ख़ास चीज़ होती है सेंसिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जो मैसी में सेंसिंग पॉइंट आता है वो ये आता है, एक सेंसिंग पॉइंट आता है और इसको कंपनियां बोलती हैं कैटेगरी 3। जो इसमें इम्प्लीमेंट्स लगते हैं वो कैटेगरी 3 के लगते हैं मैसी में। और इसमें जो ब्रैकेट है वो भी एक ही दी गई है, एक ही जगह आप पिन डाल सकते हो। अपनी जो टॉप लिंक है वो एक ही जगह डाल सकते हो। आपको मान लो कोई हैवी काम करना है, आपको अगर कल्टीवेटर चलाने हैं तो भी यहीं चलेंगे। अगर मान लो आपको कोई बारी स्प्रे वाला पंप या पल्टी प्लो उठाने हैं तो वो भी यही काम करेंगे। पर इसमें ये रहता है भी बारी इम्प्लीमेंट को जब उठाते हो तो उसमें और सेंसिंग पॉइंट पे जब बात आती है तो मैसी में वर्किंग और ट्रांसपोरेट ये दोनों चीज़ें यहीं पे एक ही पॉइंट पे काम करती हैं मैसी में। इससे क्या होता है कि जब आप बारी चीज़ को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे लिफ्ट पे लेके जाते हैं तो झटके बहुत लगते हैं अंदर लिफ्ट के। तो उस वजह से क्या है, लिफ्ट जल्दी ख़राब हो जाती है। बाकी दूसरा जॉन डियर में कुछ जो सिस्टम आता है वो आपको बता रहा हूँ मैं। देखो जी, जॉन डियर ट्रैक्टर में आपको हमेशा ये 3 ब्रैकेट मिलेगी और इसमें जो सिस्टम लगा है वो कैटेगरी आप 2 के जो इम्प्लीमेंट इसमें लगा सकते हो। मतलब कैटेगरी 2 में क्या होता है, मोटी पिन वाले होते हैं, ठीक है। जो दूसरे ट्रैक्टरों में आते हैं वो पतली पिन वाले आते हैं और इसमें मोटी पिन लगती है। जो आप टॉप लिंक लगाओगे तो उसमें मोटी पिन आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये 3 पॉइंट क्यों दिए गए हैं, इसमें क्या है, अलग अलग सेंसिंग का पॉइंट है। ये सेंसिंग रोड लगी हुई है, ठीक है। और ये पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला पॉइंट काम करता है आपके जो हल्के काम होते हैं, जैसे कल्टीवेशन करनी है, ठीक है, तो आप पहले पॉइंट में काम ले सकते हो। सीड ड्रिल चलानी है, पहले पॉइंट में काम ले सकते हो, ठीक है। जो भी आप खेतीबाड़ी का जो हल्का काम होता है वो आप बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे काम कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपको बार बार लिफ्ट को उठाना और गिराना नहीं पड़ता। लिफ्ट ऑटोमेटिक सेंसिंग करती है और ऑटोमेटिक ट्रैक्टर चलता रहता है बिना किसी दबाव के। सेकंड नंबर पे क्या आता है, जब आप थोड़ा हैवी इम्प्लीमेंट लगाते हो। हैवी इम्प्लीमेंट मतलब जैसे आपका पल्टी प्लो हो गया, मोर प्लो हो गया, डिस्क प्लो हो गया, ठीक है, तोता प्लो हो गया। तो इनमें क्या रहता है कि ट्रैक्टर को खिंचाई भी ज़्यादा जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और लिफ्ट पे जो लोड है वो भी ज़्यादा आता है। तो लिफ्ट का जो सेंसिंग है, वो जो धक्का है इम्प्लीमेंट का, वो भी ज़्यादा लगता है। तो अगर ये नीचे डालेंगे तो ये उसका धक्का ज़्यादा होगा तो वो बार बार लिफ्ट को ऊपर करता रहेगा। इसलिए इसको सेंटर में डालना पड़ता है। सेंटर में डालते हो तो धक्का जो है सेंसिंग का वो नीचे लगाओगे तो ज़्यादा लगेगा, अगर बीच में लगाओगे तो वो कम लगेगा। फिर वो जब फुल लोड आएगा तभी वो धक्का लगेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट उस टाइम पे काम करता है। और जो है ऊपर वाला, बिल्कुल लास्ट वाला, जहाँ पे आप कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं चला सकते खेत में। अगर आपको ट्रैक्टर यूज़ में लेना है तो बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन में कोई भी इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, ऑटो सेंसिंग नहीं करेगा ट्रैक्टर, ठीक है। इस कंडीशन में एक ही चीज़ चलती है, वो है रोटावेटर में कोई सेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट में आप एक तो रोटावेटर चला सकते हो और दूसरा जो ये काम करता है वो करता है आपका ट्रांसपोरेट का, ठीक है। कोई आपको जो इम्प्लीमेंट है, बारी इम्प्लीमेंट को आपको एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है लिफ्ट पे उठा के, तो आप जो आपकी टॉप लिंक है वो बिल्कुल ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो रास्ते में लगने वाले झटके हैं वो लिफ्ट तक नहीं जाते और आपकी लिफ्ट है वो सेफ़ रहती है। जॉन डियर इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखती है भी हमारे ट्रैक्टर में हम सेफ्टी कहाँ डाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये सेफ्टी पॉइंट भी है, बिल्कुल ऊपर रहेगा कोई इम्प्लीमेंट जो बारी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो लिफ्ट में कोई नुकसान ना हो, तो उस वजह से बिल्कुल ऊपरी का पॉइंट काम करता है, ठीक है। जैसे स्प्रे वाला पंप हो गया लिफ्ट पे उठाने वाला, तो उसमें पानी होता है, वज़न होता है 500 किलो 1000 किलो है ना, तो वो झटके वाला काम होता है, तो वहाँ पे ये ऊपर काम करता है, ऊपर आप टॉप लिंक लगा सकते हो। तो दोस्तों जो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है जॉन डियर में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैसी में क्या अच्छा है क्या बुरा है और जॉन डियर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ये चीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। और धन्यवाद।